नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। ग्वालियर के भितरवार में हिंदू धर्म त्यागने के लिए 3 दिन का एक बौद्ध गाथा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में बौद्धाचार्य सूरज राही ने वहाँ मौजूद लोगों को शपथ दिलाई कि मैं ईश्वर को नहीं मानूंगा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं ईश्वर के अवतार को नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणेश शिव को नहीं मानूंगा और मैं किसी भी स्तर पर देवी देवताओं की पूजा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ बौद्ध धम्म को और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर आगे बढ़ूंगा। क्या ये कानून की परिभाषा में धर्म परिवर्तन के लिए एकत्र हुआ समागम था? क्या ये सामाजिक तौर पर एक बहुसंख्यक समाज की आस्था के साथ खिलवाड़ और उनकी सहिष्णुता की परीक्षा थी? क्या ये पूरा की पूरा मामला सामाजिक विभेद को बढ़ाने का एक प्रयास था? कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है और हमारे प्रदत्त अधिकार क्या कहते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा जी हैं। सर, क्या लगता है आपको, ये जो हुआ इसको क्या मानते हैं? ये मैंने भी आज देखा, शायद सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है कि वहाँ पे शपथ दिलाई जा रही है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, ईश्वर को नहीं, अवतार को नहीं, पूजा नहीं करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि सर्वप्रथम तो इसके लिए मैं मध्य प्रदेश शासन और ग्वालियर प्रशासन को दोषी मानता हूँ। उसका कारण ये है कि इन विषम परिस्थितियों के समय इस तरह के सम्मेलन, इस तरह के आयोजन करने की परमिशन किस प्रकार से प्रदान की गई कि जो 3 दिन चला। मुझे तो आज पता लगा कि ये 3 दिन से चल रहा था भितरवार में। इतने सारे लोग इकट्ठे हुए और इस पर कोई प्रशासन ने उंगली नहीं उठाई और उसमें लगभग जो संख्या बताई गई है कि 25,000 लोग इकट्ठे थे। 25,000 लोगों को उनकी मानसिक स्तर को किस तरह से ब्रेन वॉश करके बदला, क्या किया क्या नहीं। सम्मेलन का उद्देश्य धर्म परिवर्तन था या नहीं था, ये कहीं भी प्रशासन ने कोई इसका संज्ञान नहीं लिया। और ये जो हमारा एक एक्ट है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा ही, मध्य सरकार द्वारा ही उसे विधायिका ने 21 में बनाया है। उस एक्ट का जो नाम है वो है मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2001 सर्वप्रथम उसकी जो परिभाषा है, उस परिभाषा के तहत सेक्शन 3 जो है, उसका धारा 3 है जो, उसमें ये लिखा गया है, मैं उसको पढ़ के बताऊंगा। नो पर्सन शैल, ये है कन्वर्ट और अटेम्प्ट टू कन्वर्ट आइदर डायरेक्टली और अदरवाइज एनी अदर पर्सन बाय यूज ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, अलरमेंट, यूज ऑफ थ्रेट और फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस और मैरिज ऑफ बाय एनी अदर fraudulently means। बी है अबैट और कॉन्स्पायर सच कन्वर्शन। उसमें सबसेक्शन 2 जो बताया है, एनी कन्वर्शन इज कन्वर्सेशन कंट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड नल एंड वॉइड। उसमें ये कह दिया कि वो नल एंड वॉइड माना जाएगा, उसको शून्य माना जाएगा ऐसा कन्वर्शन होगा। तो उसमें नंबर जो सबसेक्शन 5 है उसका प्रोवाइजो, provided that whoever contravenes the provision of section 3 in respect of a minor, a woman or a person belonging to the scheduled caste or scheduled tribe shall be punished
with imprisonment for term which shall not be less than 2 years, but which may extend to 10 years, and shall also liable to a fine which shall not be less than rupees 50,000. तो इसमें सजा का भी प्रावधान है। तो ये अपेरेंटली दिख रहा है, क्रिस्टल क्लियर है इसमें कि ये एक धर्म परिवर्तन का केस है। जिस प्रकार से उस शपथ को दिखाया गया है कि हम कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम कोई राम श्याम को नहीं मानेंगे, हम किसी देवी देवता को नहीं मानेंगे, अवतार को नहीं मानेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, सनातन को नहीं मानेंगे। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो अंबेडकर जी का को देखा जाता है वो इसी तारतम्य में देखा जाता है और इसी के अनुसार फॉलोइंग की जाती है उनकी, कि उन्हें सनातन से किस तरह से विमुख किया जाए, सनातन से किस तरह से उन्हें मोड़ा जाए। अब सनातन से जो कन्वर्शन जो किया जा रहा है लोगों का, उनको भ्रमित करके किया जा रहा है, उनकी कोई स्वतंत्र इच्छाएं नहीं है ये, और ये मास लेवल पे किया जा रहा है। जहाँ 25,000 लोग, खुद आप बता रहे हो, इकट्ठे हो रहे हो, 25,000 लोगों को आप शपथ दिला रहे हो कि हम किसी देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे, उन्हें मान्यता नहीं देंगे, उन्हें नहीं मानेंगे। तो ये हमारे हिंदू राष्ट्र में, भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में एक धर्म मास लेवल पे कन्वर्शन है, परिवर्तन है। इसी में आगे एक प्रोवाइजो और जोड़ा गया है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट हुएवर contravenes the provision of section 3 in respect of mass conversion shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 5 years but which may extend to 10 years। तो जहाँ पर सज़ा का प्रश्न है, सज़ा उसमें जो प्रोवाइड की गई है वो 5 वर्ष से कम नहीं हो सकती और 10 वर्ष तक की हो सकती है। तो मैं यही आश्चर्य कर रहा हूँ कि प्रशासन के आंख बंद करके बैठा है। यहाँ पे कंप्लेंट करने की भी आवश्यकता नहीं है। सो मोटो में या स्वमेव निगरानी में लेके स्वमेव के अधिकारों के अनुसार प्रशासन खुद इसमें एफआईआर दर्ज कर सकता है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, लेकिन यहाँ प्रशासन बिल्कुल मौन बैठा हुआ है। मैं सुबह से देख रहा हूँ वो वीडियो वायरल हो रहा है और खूब चल रहा है और सोशल मीडिया पे चल रहा है। इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है? जहाँ एक तरफ हमारे कलेक्टर महोदया कहती हैं जो परमिशन देने की शक्ति है, जिनमें परमिशन वहीं से मिलती है कोई आयोजन सम्मेलन करने की या कोई रैली करने की, कहती हैं कि वातावरण अभी इस तरह का नहीं है कि जिसमें कोई रैली की जाए, कोई इस तरह का आयोजन किया जाए। नहीं तो ये कैसे तय होगा ना कि भितरवार के इस कार्यक्रम में उन्होंने अनुमति ली थी, एसडीएम डबरा स्तर पर ली, कहाँ से ली, क्या किया, ये पता नहीं। बिल्कुल आपका प्रश्न और भी सटीक है। अगर कोई अनुमति नहीं ली गई और ली गई, दो प्रश्न हैं आपके। अगर नहीं ली गई तो एक अपराध और बनता है। बिगैर परमिशन लिए एक मास लेवल पे आप इकट्ठे होके वातावरण को दूषित करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, क्यों जाति भेदभाव कर रहे हैं, क्यों आपस में भेदभाव दुश्मनी का माहौल पैदा कर रहे हैं। वातावरण ऑलरेडी पहले से ही इतना दूषित हो चुका है कि रोज़ाना थ्रेटनिंग्स मिलती हैं, रोज़ कहीं ना कहीं से हमें मारने की धमकी मिलती है। किसी भी प्रकार से एन के प्रकरण, रैली से, भीमसेना से कहीं भी मूर्ति लगाने की धमकी मिलती है। मैं आश्चर्य है कि प्रशासन ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, कोई अभी तक कोई एफआईआर नहीं है, कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया। ये बड़ा आश्चर्य का विषय है और दुख का विषय भी है। इसको धर्म परिवर्तन हम किस रूप में मान सकते हैं? अगर आप उसको सुनेंगे तब देखेंगे। उनने कहा ना, उनने कहा कि हम ब्रह्मा, शपथ दिलाई गई, सबके हाथों को उठवाया गया शपथ की तरफ, और ये उनने वहाँ से जिस तरह से शपथ ली जाती है डायस पे से, उनने कहा कि हम शपथ लीजिए, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, हम अवतारों को नहीं मानेंगे, हम देवी देवताओं को नहीं मानेंगे, इस तरह, और हम किसी भी तरह की पूजा पाठ को नहीं मानेंगे। हम सिर्फ जो बौद्ध धर्म में एक वर्ड यूज होता है धर्म के स्थान पर धम्म, उसको फॉलो करेंगे, उसकी नीतियों को फॉलो करेंगे। ये इससे बड़ा धर्म परिवर्तन का केस और कोई हो ही नहीं सकता। एक बड़ा आपराधिक कृत्य है, मास लेवल पे किया गया आपराधिक कृत्य है, जो कि प्रलोभन, दुर्व्यसन, धमकी, बल प्रयोग, ये सारी
के द्वारा किया गया है, इस पर प्रशासन को संज्ञान लेके खुद ही एफआईआर करनी चाहिए, आपराधिक प्रकरण दर्ज कराना चाहिए। अब दूसरी तरफ ये बात करते हैं, हम मानते हैं कि साहब आपके अंबेडकर जी बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, आप बौद्ध धर्म के फॉलोअर हैं। अगर आप बौद्ध धर्म के फॉलोअर हैं तो फिर आपकी बिरादरी या जाति जो होती है वो बौद्ध हो जाती है, आप किसी जाति विशेष वर्ग के नहीं रह जाते। जो सनातन में आप हमें गाली देते हैं कि वर्ण व्यवस्था है, मनुवादी विचारधारा है, जब आप बौद्ध बन जाते हैं उसके बाद भारतीय संविधान के तहत कहीं भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन या अधिसूचना नहीं है जिसमें बौद्ध धर्म के अनुयायियों को रिजर्वेशन प्राप्त करने की और उससे फ़ायदा लेने की कहीं भी कोई पात्रता आती है। मूल रूप से बौद्ध धर्म को सर ये माना जाता है ना कि वो जाति व्यवस्था को बिल्कुल नहीं मानता है। नहीं मानता, इसीलिए उनको रिजर्व कैटेगरी में नहीं माना जाता, उन्हें आरक्षण की कोई सुविधा नहीं है। ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी अधिसूचना नहीं है, न मध्य प्रदेश शासन से। तो मैं कहना ये है, अगर आप बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं तो उस दशा में आप सर्वप्रथम आरक्षण को छोड़ें। और मैं सरकार से पुनः निवेदन करूंगा, चाहे वो भारत की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, कि ऐसे लोगों को काउंट किया जाए, गिनती की जाए जो अपने को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाते हैं या अम्बेडकरवादी बताते हैं, और अम्बेडकरवादी होने के कारण, बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के कारण उनका जो रिजर्वेशन और आरक्षण का अधिकार है जो संविधान द्वारा दिया गया है उसे स्वतः समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो आधार ये है ना कि धार्मिक आधार पे नहीं, सामाजिक और ऐतिहासिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता है। ये तो हम भी कहते हैं कि केवल आर्थिक और सामाजिक स्तर पर दे रहे संविधान में, तो उसमें तो सभी वर्ग आ जाएंगे। ब्राह्मण भी बहुत गरीब है, ठाकुर भी बहुत गरीब है, कायस्थ भी गरीब है, वैश्य भी गरीब है, बाकी बिरादरी भी गरीब है। दोनों में क्रीमी लेयर भी है, दोनों में मिडिल क्लास भी है, और नीचे जाके जो तबका है गरीब वो भी है। ये तो 1956 में जब बौद्ध हुए डॉक्टर साहब बाबा अम्बेडकर, तो उनकी जो जातिगत पहचान थी अनुसूचित जाति एससी के आधार पे संविधान और सरकार रिकॉर्ड में बनी हुई है। नहीं, ये तो गलत तथ्य है। एक्चुअल में रिजर्वेशन जो था, अंबेडकर कभी भी रिजर्वेशन के माफिक थे ही नहीं, रिजर्वेशन के वो हमेशा खिलाफ रहे। वो केवल एक जाति विशेष को रिजर्वेशन दिलाना चाहते थे जो महार जाति है, उसके अलावा वो किसी को कोई फ़ायदा नहीं देना चाहते थे। बल्कि हुआ क्या, वो जिस जाति विशेष से आते थे महार, उस जाति विशेष के कंस्टिट्यूंसी में 2 बार चुनाव लड़ने के बाद भी उन महारों ने ही उन्हें चुनाव हराया दोनों बार। और तत्पश्चात जो रिजर्वेशन देने, वो रिजर्वेशन हमारे बाबू जगजीवन राम की देन है, उनका कुछ नहीं है उसमें पार्ट। लेकिन जातिगत आधार पे नहीं है ना अपने यहाँ, तो जातिगत आधार पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम भी आज ये मानते हैं कि संविधान में ये संशोधन होना चाहिए और इस पर सभी राजनीतिक पार्टियों को एकमत होना चाहिए कि अगर वर्ण व्यवस्था के आधार पर देखें तो हर जाति बिरादरी में निम्न स्तर के, गरीब स्तर के, दलित स्तर के लोग हैं। दलित की परिभाषा ये कदापि नहीं है कि आप पिछड़ी जाति से हैं, आप एससी हैं, एसटी हैं। दलित एक ब्राह्मण भी है जो वाकई में अपना जीवन यापन, रोजगार, बच्चों को कैसे पाल रहा है, परिवारों को कैसे पाल रहा है, उसकी आमदनी कैलकुलेट करिए। जिस तरह से आपने ईडब्ल्यूएस दिया, 10% रिजर्वेशन दिया, ईडब्ल्यूएस 10% रिजर्वेशन में भी भेदभाव रखा। क्या भेदभाव है मैं बताऊं आपको। जब एससी, एससी और एसटी बाकी रिजर्व कैटेगरी की उनको आपने सारी सुविधाएं दी, जिनमें आर्थिक सुविधा भी है। उन स्टूडेंट्स को आप पढ़ाई का खर्च देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, किताबें कॉपी देते हैं, यात्रा का खर्च देते हैं, रुकने का खर्च देते हैं, खाने पीने का देते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं। एज में रिलैक्सेशन देते हैं। हमारे ईडब्ल्यूएस जो किया 10% दिया, उस 10% में सिर्फ आपने एक नाम रख दिया कि हम ईडब्ल्यूएस में 10% रिजर्वेशन सवर्णों को दे रहे हैं, जो गरीबी दलित वर्ग के हैं उनको दे रहे हैं, जिनके पास आर्थिक संसाधन नहीं है। लेकिन उनके साथ भी आर्टिकल 14 के वायोलेशन करके एक भेदभाव स्थापित किया। वो भेदभाव जी है, उन्हें कोई आर्थिक सुविधा नहीं देते आप, उन्हें कोई स्कॉलरशिप नहीं देते, उन्हें फीस नहीं देते, किताबें नहीं देते, उनके यात्राओं के खर्च नहीं देते।
उनके लिए सारी चीज़ें, ना ही एज में रिलैक्सेशन दिया गया। मान लीजिए आप किसी रिजर्व कैटेगरी SC ST कैटेगरी को 5 साल का किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिलैक्सेशन दे रहे हैं, तो वो EWS को भी मिलना चाहिए। लेकिन EWS को रिजर्वेशन नहीं सरकारें दे रही, जो कि देना चाहिए। मैं सरकारों से यही प्रार्थना करता हूँ, मांग करता हूँ कि अगर EWS को वाकई में रिजर्वेशन 10% ईमानदारी से दिया गया है, तो मनुष्यों के हित में जो वाकई में दलित हैं, सवर्ण हैं, उन सबको भी वही फैसिलिटी देनी चाहिए और वही एज रिलैक्सेशन देना चाहिए जो SC ST कैटेगरी को दिया जा रहा है। मूल जो मेरा विषय था अभी कि ये जो भितरवार का आयोजन हुआ है, इस आयोजन से आपको लगता है कि एक बड़ी आबादी की भावनाएं आहत हुई हैं? 100%। इससे पूरी सनातन की भावनाएं आहत हुई हैं। और अगर प्रशासन इस कार्रवाई करने को असक्षम है, मुझे ऐसा लगता है कि जाति विशेष वर्ग के आधार पर अधिकारी भी बढ़ जाते हैं। हमारे जैसे चीफ जस्टिस थे, आज उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप देखिए। उनने जब रिटायरमेंट के बाद अब बिल्कुल खुलेआम ये कहना चालू कर दिया कि हमारे वर्ग को जो भी लेना होगा वो छीन के लेना होगा, बड़ी आसानी से नहीं मिलेगा। तो उनने इस जाति भेद को और बढ़ा दिया, बल्कि आक्रामक रूप दे दिया उनका कहने के अनुसार कि हर चीज़ को अब छीन के लीजिए, बलपूर्वक लीजिए। इसी तरह से मेरे को ऐसा लगता है कि प्रशासन में बैठे जो अधिकारी हैं, जो जाति विशेष से हैं, वो जाति विशेष को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आंख बंद करके बैठे हुए हैं और इस तरह की रैलियों के आयोजनों के परमिशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ग्रांट कर रहे हैं और उनको बड़ी आसानी से संपन्न होने दे रहे हैं। तो और राजपत्र और उसमें जो 2021 मार्च के महीने में व्यवस्थाएं दी मध्य प्रदेश के राजपत्र में, उसका फिर जमीन पर क्या? ज़मीन पे हकीकत ये है कि वो कभी कभी केस एक हाथ दर्ज कर लेते हैं, बाकी तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा केस कोई नहीं हो सकता, जहाँ एक मास लेवल पे वो खुद कहते हैं कि 25,000 लोगों को एक साथ शपथ दिलाई जाए और उन्हें प्रलोभन दे के, उनकी मानसिकता को विकृत करके, उनके बच्चों को, अर्धांगिनियों को, बहनों को, भाइयों को, माँ बाप को, सबको एक साथ इकट्ठा करके शपथ दिलाई जाए। ये बिल्कुल हमारे देवी देवताओं का अपमान है। बल्कि ये जो संवैधानिक हमारी भावनाएं हैं उनके भी विपरीत है। ये हम बिल्कुल असहनीय हैं और सहन नहीं करेंगे। अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो मैं आपको इसके भी वचन देता हूं कि हम स्वयं इसमें आगे बढ़ के इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपको इस पूरे मामले में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, पंथ को मानने की हमारी आज़ादी है, ये उसकी आड़ ली गई? आड़ जरूर ले रहे हैं आर्टिकल 19 की, 19 की, लेकिन सवाल ये आर्टिकल 19 के बाद भी, उसके रहने के बावजूद अगर कोई इनेक्टमेंट भारत सरकार और कोई कानून भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार बना रही है, तो उस कानून को आर्टिकल 19 हिट नहीं करेगा, उससे बाहर नहीं है। अगर हमारे यहाँ अधिनियम बन चुका है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनाया गया है, विधायिका द्वारा बनाया गया है, जो लागू हो चुका है, उस अधिनियम के धारा 3 और 5 के तहत 100% किसी भी कीमत पर इनके अंगेज प्रशासन स्वयं संज्ञान लेके FIR दर्ज कर सकता था और कार्रवाई कर सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि प्रशासन या तो राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अथवा जाति विशेष वर्ग से होने के कारण संज्ञान नहीं ले रहा और इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। अगर वो ये कार्रवाई अगले 3 दिनों में ये लोग नहीं करते तो हम अभिभाषक लोग आपको प्रॉमिस करते हैं, वचन देते हैं, हम कोर्ट के माध्यम से किसी भी ऐन प्रेन प्रकरण जो कानूनी माध्यम है उनके माध्यम से हम इनके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे। तो कुल मिलाकर बात ये है कि अब ये जो पूरा मामला सामने आया है, इस मामले ने एक बार फिर हमारी जो संवैधानिक लचीलापन है उसको किसी न किसी रूप में सामने लाकर एक उसकी आड़ में
अपनी बात तो पहुंचाई है, लेकिन अपनी बात पहुंचाने के साथ साथ मध्य प्रदेश के धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में जो प्रावधान 2021 में दिए गए, राजपत्र में है, मध्य प्रदेश अधिनियम में यह आ चुका है 27 मार्च 2021 को। अगर हम कानून की दृष्टि से बात करें तो कहीं ना कहीं ये पूरा की पूरा मामला एक बड़े समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने से सीधे तौर पर जुड़ता है। अब ये देखना होगा कि किस तरह से समाज के जागरूक अभिभाषक और दूसरे बौद्धिक लोग इस पूरे मामले को लेते हैं और क्या प्रशासन इसमें सुओ मोटो कोई एक्शन वीडियो वायरल होने के बाद लेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ टीएन मनीष, आचरण न्यूज, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।